नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की और केवीएस में आने वाले सभी केवीएस हम तैयारी कर रहे हैं केवीएस में जीएस की। किसकी तैयारी कर रहे हैं? केवीएस में जीएस की, जो जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं उनकी। और ये जो क्वेश्चन, जो तथ्य और टॉपिक मैं आज लाई हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो जो सामान्य अवधारणा है ब्रह्मांड की, तो उसको बोलते हैं बिग बैंग थियरी। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेतेरे ने। तो वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, तो यह मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला कहते हैं। इन सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिएगा और एग्जाम में आएगा जरूर। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। एक मिनट, सॉरी। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा लैक्टिक केंद्र का एक प्रक्रिया, जिसमें प्रक्रिया करने में लगने वाला समय। हमारी आकाशगंगा की प्रक्रिया करने में सूर्य को समय लगता है लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है गैस मेखला, इसके पश्चात भोर तारा। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर कृष्ण छिद्र कृष्ण छिद्र कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। तो एक बार ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कथन ए और कथन बी, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये उतना ज़्यादा केवीएस के एग्जाम को लेकर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है बहुत उच्च घनत्व का है। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है तो 88 है। हम्म, पल पल्सर पल्सर कृष्ण विवर क्वार एवं भंगुर तारा आदि स्थित है। ये है खगोलीय वस्तुएं। क्या है ये? खगोलीय वस्तुएं। तो आगे हम पढ़ेंगे एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप में पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी गई। तारे का नाम है बीटल ग्यूस। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है पृथ्वी का। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा एक आकाश स्याह काला है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा, ऑक्सीजन एवं सिलिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्षा। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ स्थित होता है? विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तारामंडल के तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द आते हैं ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध के संदर्भ में। श्याम वीवर कहलाता है सिमट गया तारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित करता है ए वेगेनर के द्वारा। आइए हम आगे देखते हैं सौरमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी प्रक्रिया करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कॉपरनिकस ने। सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौरमंडल परिवार के संदर्भ में सही कथन है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सौर्यमंडल में ग्रहों की संख्या है
संख्या है 8 अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी, अब है 8। सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है वह बृहस्पति और शनि है। ग्रह ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी तथा पृथ्वी के मध्य सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है बुध एवं शुक्र। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर ग्रह है शुक्र। सूर्य के निकट ग्रह है बुध। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है वरुण। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा पृथ्वी में आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है। घटते क्रम में स्थिति है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि तथा वरुण अरुण ग्रह पर। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है वाह अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य। अब आगे हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा को। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण केवल होता है अमावस्या के दिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे जरूर देख लीजिएगा। सूर्य ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सग्रास सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पच्छाद मेघों के हिम विस्फोटकों में। एक खगोलीय एकक औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन। पृथ्वी सूर्य से निकट दूरी होती है 4 जनवरी है उसके आसपास। पृथ्वी का आकार सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा होता है लगभग 109.2 गुना। आगे हम बुध के बारे में पढ़ेंगे। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध, लगभग 88 दिन। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं वह बुध और शुक्र। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तनीय प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुष्छुति निर्धारित करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। ये मेरे नोट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हैं। फसल रोपण सर्वाधिक उत्पादन राज्य जूट है, चाय, गन्ना, रबर। तो इसमें मैंने लिखा भी है जूट है 1 2 3 4, तो ए का होगा 4 जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों पर अग्रणी उत्पादक है। तो गेहूं, आलू, गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है। केवल कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है। सरसों की प्रजाति होती है वरुणा, मटर की सपना और अलसी की सूर्या नहीं होती, मूंगफली की कौशल होती है। तो इसमें आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। तो पंजाब। इसका आंसर होगा पंजाब। भारत को ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये बहुत पुराना है। ये भी अच्छा। ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है
जो एग्ज़ाम में आने लायक है और आ भी सकता है। प्रथम प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है तो वाराणसी में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।